नमस्कार दोस्तों आप अगर फार्मर हैं, आप अगर एक किसान हैं, तो दोस्तों अगर आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों फार्मर आईडी आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। दोस्तों फार्मर आईडी आपके लिए मात्र 30 मिनट के अंदर फार्मर आईडी से आपको लोन मिलेगा, वो भी 30 मिनट के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों इस प्रोसेस को आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों आप अगर जरा सा स्किप कर देंगे तो इस प्रोसेस को नहीं सीख पाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं फार्मर आईडी से कैसे हमें 5 लाख तक का लोन मात्र 30 मिनट में हमारे खाते में आ जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको जब भी केसीसी कार्ड से लोन लेना था तो दोस्तों आप सबसे पहले लेखपाल के पास जाते थे, अपनी जमीन को वेरीफाई कराते थे। जमीन की जो भी खतौनी है, जो भी आपकी खसरा खतौनी है, लेकर लेखपाल उसे वेरीफाई करते थे। आपको लेखपाल के यहाँ चक्कर काटने होते थे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको बैंक के चक्कर काटने होते थे। जब लेखपाल की रिपोर्ट लगती थी तब बैंक अपनी रिपोर्ट लगाती थी, बैंक वेरीफाई करता था। वो लोन के प्रोसेस में दोस्तों काफी 1 से 2 महीने तक का टाइम आपको लग जाता था। लेकिन दोस्तों फार्मर आईडी बनने के बाद अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मात्र 30 मिनट के अंदर ही दोस्तों आपका लोन आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही फार्मर बैंक के पास आप लोन के लिए जाएंगे, दोस्तों फार्मर आईडी का नंबर जैसे ही वो उसमें एंटर करेंगे, फार्मर आईडी का नंबर एंटर करते ही दोस्तों आपका डाटा, आपकी जमीन और दोस्तों सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपके खाते में पैसा तुरंत आ जाएगा। दोस्तों चलिए इस प्रोसेस को गवर्नमेंट ने किस तरह से बताया है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, चलिए दोस्तों सीखते हैं वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे तो दोस्तों अब सीखते हैं फार्मर आईडी किसानों के लिए कैसे वरदान बनने वाली है। फार्मर आईडी के जरिए किसान क्या क्या नई सुविधाएं ला रही है किसानों के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी किसानों को कठिनाई ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने दिया है, जो भी फार्मर आईडी के जरिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा एम किसान। दोस्तों फार्मर आईडी से किसानों के लिए एक एम किसान ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसमें राज्य विभाग के भूलेख विभाग से प्रत्येक समान नाम और पिता का नाम वाले किसानों को डाटा तैयार कर राज्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी दोस्तों एक एम किसान नाम का एक ऐप आएगा। उस ऐप में दोस्तों आपका जितना भी डाटा होगा, किसान के भूलेख जितना भी होगा, सारा डाटा उसमें रहेगा। वो उस डाटा से दोस्तों सब कुछ गवर्नमेंट एकदम आपका वेरीफाई कर लेगी, ताकि आपको किसी भी सुविधा देने से पहले कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें नाम और पिता का नाम किसानों का डाटा तैयार कर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को विवाद सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी। इससे किसानों के अलावा जमीन के डाटा किसानों के आधार से लिंक करने के बाद किसानों से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हुए केवाईसी कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है, जमीनों के विवाद सुलझने की काफी मदद मिलेगी। यानी दोस्तों कई जगह तो अभी से सिस्टम ऐसा है कि डाटा किसी का है और कब्जा किसी का है। तो दोस्तों जब ऑनलाइन ये सिस्टम हो जाएगा तो हर जो भी जितने भी किसान हैं अपने डाटे को सही तरह से देख पाएंगे और सही तरह से दोस्तों अपनी जोत को जोत पाएंगे। ये नहीं किसी डाटा किसी का है, जोत किसी की है, और जोत किसी की है, डाटा किसी का, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिससे जो वाद विवाद मुकदमे चलते हैं, बहुत सारे केस चलते हैं, वो सारा सिस्टम से काफी इसमें निजात मिलेगी फार्मर आईडी के डिजिटल एम किसान ऐप से। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। अब इसके बाद दोस्तों इसमें कुछ और जोड़ेंगे ये लोग। आधार से लिंक करने के बाद किसानों की ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हुए इसकी ई केवाईसी कर दी जाएगी। किसानों को दोस्तों इसे ई केवाईसी होगी ओटीपी के जरिए। ओटीपी के जरिए चाहे बायोमेट्रिक से हो, ओटीपी के जरिए दोस्तों आपकी ई केवाईसी होने के बाद आपका जितना भी डाटा है बुक एम किसान ऐप के अंदर संग्रह हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा जमीन की स्थिति का पता चल जाएगा। फार्मर आईडी के अंतर्गत किसानों की जमीन का विवरण, खातेदार के भूमि पर उसके कुल अंश की जानकारी उपलब्ध रहेगी। यानी दोस्तों आपका एक किसान ऐप अपना खुद का एक लॉगिन आईडी बन जाएगी, उसमें आपकी केवाईसी हो जाएगी। उसमें डाटा आपका खुद का डाटा एक रहेगा, उसमें एक आपको फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद किसानों की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो काफी सारी सुधार हो रहा है, काफी सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं जो जिससे किसान के डायरेक्ट खाते में डीबीटी रहेंगी। उसके लिए दोस्तों अग्रस्तक पोर्टल काफी
हद तक दोस्तों अपना काफी रोल निभा रहा है इसमें, क्योंकि दोस्तों सब कुछ अग्रस्थक पोर्टल से वेरीफाई हो रहा है। अब दोस्तों अग्रस्थक पोर्टल एक नया प्रोग्राम लेके आया है। नया प्रोग्राम उसमें क्या है, अग्रस्थक पोर्टल के लिए यानी फसल बेचने की ऑनलाइन पंजीकरण। दोस्तों फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होगा, ये भी इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं मैं। एग्री स्टैक सर्वे तैयार कर रहा है, इससे ये पता चलेगा कि जनपद में कौन कौन सी फसल है। यानी दोस्तों एक एग्री स्टैक पोर्टल तैयार कर रहा है, इसमें जनपद में ये पता लगेगा कौन कौन सी फसल किस खेत में कहाँ कहाँ किसने बोई हुई है, किस जगह में कौन सी फसल किस एरिया में ज्यादा है, कहाँ पर गन्ना ज्यादा है, कहाँ पर गेहूं ज्यादा है, कहाँ पर सरसों ज्यादा है। ऐसी ये एग्री स्टैक पोर्टल तैयार कर रहा है डाटा। ये एक टीम होगी और इससे ये पता चलेगा कि वह फसल किसान के किस खेत में है। नहीं दोस्तों, जो भी कौन सी फसल किस किसान के खेत में है, ये भी दोस्तों एग्रीस्टॉक पोर्टल को पता रहेगा। एक टीम के जरिए एक सर्वे कराया जाएगा, तो वो टीम सर्वे करके दोस्तों आपके खेत में घर घर आके खेत पे जाकर एक सर्वे करेगी। सर्वे में दोस्तों आपको पता लगेगा किस किस किसान के खेत में कौन सी फसल है। इससे ये भी पता लग जाएगा किस एरिया में कौन सी फसल इस वर्ष ज्यादा है, कौन सी फसल कम है। इसके बाद बुवाई के बाद फोटो सहित उसका ब्यौरा ऑनलाइन अपलोड करेगी। दोस्तों वो टीम जो आएगी, वो टीम पहले आपका बुवाई के बाद फिर फसल के समय दोस्तों उसका सर्वे करके वो डाटा सारा ऑनलाइन अपलोड करेगी, यानी अग्रस्थक पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, जिससे दोस्तों ऑनलाइन भी डाटा निकाला जा सकता है कौन से किसान के खेत में कौन सी फसल है। अपलोड करेगी। वह दैवीय आपदा को केवल मुआवजे की राशि की आसानी से मिलेगी, बल्कि किसान की किसी भी ऐप के माध्यम से घर बैठे ही फसल के एमएसपी जानकर फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेगा। ये दोस्तों अग्रसर पोर्टल से ही अब आप ऑनलाइन घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैसेज अलर्ट के जरिए या एग्रीस्टॉक पोर्टल के जरिए आपको सूचित कर दिया जाएगा कि इस समय इस फसल का ये रेट चल रहा है मार्केट में, आप बेचना अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन आप पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों ये रोल निभा रहा है आपका एग्रीस्टॉक पोर्टल। दोस्तों किसानों के लिए एग्रीस्टॉक पोर्टल काफी अच्छा है, काफी हेल्पफुल साबित होगा आगे आने वाले समय में। फार्मर आईडी काफी जरूरी चीज बन जाएगी, जैसे दोस्तों आपका आधार कार्ड काफी जरूरी चीज आज के समय में बन गया है। दोस्तों अगले इसमें देखते हैं, इस 30 मिनट के अंदर किसानों को मिल सकेगा लोन। दोस्तों इस चीज को मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी को गूगल कह रहा है। आप गूगल पे जाकर दोस्तों खुद ही सर्च मार सकते हैं, और सर्च मार के दोस्तों आप खुद ही इस चीज को सर्च करके देख सकते हैं कि गूगल में क्या अपलोड किया हुआ है और क्या दोस्तों गवर्नमेंट का प्लान इसमें पड़ा हुआ है। किसान को घर बैठे ही 30 मिनट में मिल सकेगा लोन। इसके बाद दोस्तों बैंक अपना सत्यापन करती थी लोन, लेकिन फार्मर आईडी आ जाने के बाद किसान को केसीसी के लिए आवेदन करेगा 30 मिनट के अंदर ही ऑनलाइन दर्ज खसरा खसौनी से पूर्व जमा लोन किए गए एनओसी सत्यापन हो जाएगा और किसान के खाते में धनराशि डाल दी जाएगी। यानी दोस्तों इसका कहने का ये मतलब, अगर इससे पहले अगर आपने कोई लोन ले रखा है केसीसी, तो दोस्तों उसकी एनओसी को वो वेरीफाई कर लेगा कि आपने वो लोन पूरा दिया है या नहीं दिया है, उसकी कोई किस्त आप पर बकाया है या नहीं है। ये दोस्तों अगर आपने वो पूरा सब कुछ फाइनल कर दिया है तो नया लोन आपके खाते में मात्र 30 मिनट के अंदर वेरीफाई करके आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। दोस्तों ये सब फार्मर आईडी की वजह से हो रहा है। फार्मर आईडी का यही मकसद है, अग्रस्थक पोर्टल का यही मकसद है दोस्तों, किसानों को नई से नई योजनाएं बनाना और नई से नई योजनाएं बनाकर डायरेक्ट किसानों के खाते में डीबीटी करना, आसान तरीके से किसानों तक पहुंचाना। यही उद्देश्य है फार्मर आईडी का और यही उद्देश्य है अग्रस्थक पोर्टल का। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो दूसरों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल जानकारी रोज डेली में आपके लिए लेकर आता रहता हूं किसानों से संबंधित।